कराची में बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शहर में आज आम तातील। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कराची की अदालतों में छुट्टी का ऐलान। कराची में आज और कल मजीद तूफानी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश मंगल की निस्बत ज्यादा होगी। शहर की कई अहम शाहराहों से पानी की निकासी ना हो सकी। शहर में अर्बन फ्लडिंग निकासी का निजाम मुकम्मल फेल। बरसाती नाले बंद होने से बेशतर इलाके और शाहराएं पानी में डूब गईं। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लियाकताबाद, अजीजाबाद, वाटर पंप, डाकन चौरंगी, बिजनेस रोड और दीगर इलाकों में ताहाल पानी जमा। कई गाड़ियां पानी में बंद, पेट्रोल खत्म, शहरी पानी में फंसे रहे। मुतादिद शहरियों ने सड़क पर ही रात गुजारी। सरजानी टाउन समेत कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। तारिक रोड, लियाकताबाद, नाजमाबाद और गरीबाबाद में अंडरपासेस तालाब बन गए। गुज्जर नाला ओवरफ्लो। शहर के बड़े निजी अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद कराची में 1200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर समेत दीगर इलाकों की बिजली मुअत्तल। बिजली की बंदिश से मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासर। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पुरानी सब्जी मंडी में पानी जमा होने का नोटिस। वाटर बोर्ड को पानी की निकासी की हिदायत। मुराद अली शाह ने शाहराह फैसल, न्यू टाउन, कश्मीर रोड, एम्प्रेस मार्केट, सदर और ज़ेबुलनिसार स्ट्रीट में बारिश के पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस को शाहराह फैसल पर खड़ी गाड़ियों की हिफाजत करने और कारसाज रोड से गाड़ी को लिफ्ट करने की हिदायत। मुराद अली शाह का शहरियों को घरों में रहने का मशवरा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। कराची में 12 घंटे के दौरान 245 मिलीमीटर बारिश हुई। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। मैं तनकीद नहीं करूँगा हुकूमत पर या सिटी गवर्नमेंट पर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दुनिया की किसी मेगा सिटी में इस तरह से नहीं होता। सुबह के 5 बजे भी हज़ारों गाड़ियाँ नाता खान ब्रिज के नीचे खड़ी हैं। मैं तनकीद नहीं करना चाहता। कौन कितने साल हुकूमतों में रहा है, मेरी पार्टी रही है, किसी और की पार्टी रही हो, हमें काम करना है। मेयर कराची को हम कहते हैं आए मैदान में, हम सब मिलके काम करते हैं। मुखय्यर हजरात बाहर निकलें। गवर्नर सिंध की मेयर कराची को मिलकर काम करने की पेशकश। मुर्तजा वहाब पर 3 दिन तनकीद न करने का ऐलान। ये वक्त तनकीद और सियासत करने का नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई खराब है। शहर पानी में डूबा हुआ है। दुनिया के किसी मेगा सिटी में ऐसा नहीं होता जैसा कराची में हुआ। सिर्फ शाहराह फैसल कराची नहीं, लियाकताबाद, सरजानी, मलीर, न्यू कराची और कोरंगी में घरों में पानी भर चुका है। लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। इस वक्त भी हजारों गाड़ियां पानी में फंसी हैं। कराची पाकिस्तान की मईशत का इंजन है। ताजरों के अरबों रुपए डूब गए। लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए कोशिश है। बच्चे घरों में भूखे हैं, हमें याद कर रहे हैं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मुश्किल वक्त में अहले आयान कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। MKM की आईनी तरमीम के साथ बैठे, मसाइल हल करे। MKM अब भी हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। फारूक सत्तार का कराची वालों को टैक्सों में छूट देने का भी मुतालिबा। MKM पाकिस्तान ने अपना एक और वादा पूरा किया कि हम मुश्किल से मुश्किल घड़ी में और कितना ही कठिन वक्त हो, हम कराची को और अहलियाने कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची बारिश के पानी में डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत और नाकाम बल्दियाती निज़ाम तमाशाई बने बैठे हैं। MKM सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सूबाई हुकूमत और मेयर कराची को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, इंतजामी तौर पर सूबा सिंध तबाह हो चुका है। जिम्मेदार वही है जो हुक्मरान है। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कई साल से इक़्तिदार में है। इस निज़ाम में ताकत ही नहीं कि डिलीवर कर सके। पीपल्स पार्टी ने मैं ना मानू की पॉलिसी अख्तियार की हुई है। पीपल्स पार्टी की कागजों में सूरत हाल सब अच्छा की है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, बरसाती नाले साफ, पानी की निकासी हो रही है। 6 घंटे की बारिश के बाद जमा होने वाला पानी अब निकल रहा है। जल्द पानी की निकासी का काम कर लिया जाएगा। तनकीद करना बड़ा आसान काम है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप का जायजा लिया।
कराची में हालिया शदीद बारिशों और शहरी सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ताउन की पेशकश। वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध कामरान रसोरी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोनिक राब्ता। कराची में बारिशों से पैदा सूरत हाल से आगाह किया। गवर्नर सिंध की वफाक से कराची की सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद की दरख्वास्त। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में रात गए बादल बरस पड़े। लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहो, शिमला पहाड़ी, बागबानपुरा, मुगलपुरा, मॉल रोड, जेल रोड, केनार रोड और दीगर इलाकों में बारिश। झंग, खुशाब और चकवाल में वक्फे से बरखा रुत। जनूबी वज़ीरिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी रैली टांग में दाखिल। माना जुंडवाला, उमर अड्डा, बनू का शहर से जमीनी राब्ता मुक़त्ता। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक। गोचैना में 3 अफराद सैलाबी रैली में बह गए। 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 100 अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 115 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। खिच्ची में मूसलाधार बारिश से कोयटा सिब्बी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। हब में बरसाती नालों में तुगयानी। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। हरीपुर के पहाड़ी इलाके बौदला में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। क्लाउड ब्रास्ट और सैलाबी रैलों से तबाही की दास्तान रकम। सवाबी में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 20 अफराद की लाशें मिल गई। कुदरती आफत में जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई। बुनेर का पीर बाबा बाजार खंडर का मंजर पेश करने लगा। सैलाब के बायस सैकड़ों दुकानें तबाह। जगह जगह मट्टी के ढेर। इमदादी टीमें और मकामी लोग मलबा हटाने में मसरूफ। बिशानी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें बरामद। सैलाबी रैली के बायस एबटाबाद और हवेली का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सवात में सैलाब के 5वें रोज भी क्लियरेंस ऑपरेशन। शहरियों को अमले की कमी पर एहतजाज। मैंगोरा में मेन GT रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मानसून बारिशों के दौरान 707 अफराद जाँ बहक। 967 जख्मी हो चुके। NDMA की बारिशों और सैलाब से नुकसान की ताज़ा रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 427, पंजाब में 165 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 29, बलूचिस्तान में 22, गिलगित बल्तिस्तान में 34 अफराद जान से गए। आज़ाद कश्मीर में 22 और इस्लामाबाद में 8 अफराद लुकमा अचल बने। बारिशों और सैलाबों से 2938 मकानात को नुकसान पहुंचा। 1108 मवेशी सैलाबी रैलों की नजर हुए। सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें अफवाज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं। लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं। खुराक मुहैया हो रही है। हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। मेरा कल एक विज़िट भी है इंशाअल्लाह। फिर मैं बाकी जगहों पर भी मैं हाज़िर हूँगा। वज़ीर-ए-आज़म का जल्द सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान। ये एक बड़ा कठिन मरहला है। मुसीबत की घड़ी में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना हमारा कौमी फरीज़ा है। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। मुतासरीन को खुराक फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम मुतल्लिका इदारों और अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुतासरा इलाकों में 1 हफ्ते तक लोड शेडिंग ना की जाए। शहबाज शरीफ की मुतासरा इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रकों की तादाद को फौरी 2 गुना किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरीन में इमदादी रकम की तकसीम के लिए ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में रास्ते बहाल हो गए हैं। ये कुदरती आफत है। मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। बारिशों से 340 अफराद शहीद हुए। शहादतों की तादाद 500 तक जा सकती है। जिनके घर गिरे उन्हें घर बनाकर देंगे। जो घर पानी के रास्तों में उनको भी महफूज जगहों पर मुंतकिल करेंगे।
عدالتیں تجاوزات کرنے والوں کو سٹے نہ دیں، سیلاب متاثرین کو معاوضہ دینا شروع کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی سوابی میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان میں نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ میڈیسن کا دورہ۔ ذیابیطس، جگر اور متعدد امراض کے جاپانی طریقہ علاج کے بارے میں بریفنگ۔ مریم نواز نے ہسپتال کے مختلف شعبے دیکھے، سہولیات اور جدید مشینری کا جائزہ لیا۔ پنجاب میں ان جاپان کے ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کو متعارف کروانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے ٹوکیو میں ہونڈا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، کمپنی کے ایگزیکٹو نائب صدر سے ملاقات۔ حکومت پنجاب اور ہونڈا کمپنی کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی پیداوار اور اسمبلنگ پر تبادلہ خیال۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ہونڈا کے تجربات سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کی جاپان کے عالمی امور کے سینئر نائب وزیر سے یہاں ملاقات۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹ، زراعت، صنعت، آئی ٹی کے شعبوں میں جاپانی ٹیکنالوجی لانے پر مذاکرات۔ مریم نواز کی جاپان کو ہائیڈروجن اور ہائیبرڈ کاروں کی پنجاب میں تیاری اور اسمبلنگ کی دعوت۔ جاپانی کمپنیوں کو مینوفیکچرنگ اور سپلائی چین میں شرکت کی بھی دعوت۔ بانی پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا، غلامی کا نظام قبول نہیں کریں گے۔ بانی اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں، ان کے پیغام کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جاتا۔ علیمہ خان کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بہنوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور پولیس میں مذاکرات کامیاب۔ پولیس کی علیمہ خان کو بانی سے آج ملاقات کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس۔ بارشوں سے متاثرہ افراد کے لیے 5.8 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری۔ ای سی سی کی فوری طور پر 4 ارب روپے متاثرین کے لیے جاری کرنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے یکساں اطلاق کی منظوری۔ پروگرام کے لیے 2 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری۔ بھارت یوکرین جنگ کے دوران سستے روسی تیل سے منافع حاصل کرتا رہا۔ بھارت کا یہ اقدام قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر خطے کے دیگر ممالک کو فروخت کرتا رہا۔ بھارت کے ارب پتی خاندانوں نے 16 ارب ڈالر سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا بیان۔ دہشت گرد اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری۔ سیاحانی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 26 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ 6 بے گھر افراد کو خان یونس میں اور 4 کو دیر اربلاہ میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ میں متعدد مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا۔ غزائی قلت سے مزید 3 فلسطینی شہید، تعداد 266 ہو گئی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,000 سے تجاوز کر گئی۔ 1,56,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ ادھر غزہ جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ حماس نے مصر اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی کی نئی تجویز قبول کر لی۔ 60 روز جنگ بندی کے دوران حماس 25 یرغمالی کو رہا کرے گی۔ اور اسپین اور پرتگال کے جنگلات میں آگ نے تباہی مچا دی، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اسپین کے علاقے گلچیا میں متعدد دیہات آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ میڈرڈ سے گلچیا جانے والی ہائی سپیڈ ٹرین سروس 5 دن سے معطل، 16 سڑکیں بھی بند۔ پرتگال میں بھی جنگل کی آگ بے قابو، 1,85,000 ہیکٹر سے زائد رقبہ جل کر خاکستر۔ ہزاروں ریسکیو اہلکار اور فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔